विदाउट एनी बुलशिट वाली वीडियो होगी। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया के बारे में। एंड बेसिकली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यार मुझे ना आज बहुत तगड़ा रश हुआ नॉस्टैल्जिया का। एंड टुडे इज 15 अगस्त, सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। हाँ, तो आज मुझे बहुत तगड़ा नॉस्टैल्जिया का रश हुआ बाय द वे। एंड वो किससे संबंधित था? देखो, लास्ट ईयर, यार पता है, अगर मेरे को अपनी लाइफ में किसी को अपना गेम चेंजिंग ईयर बताना होगा ना कि भाई यहाँ से सब बदल गया, सो आई थिंक आई विल ऑलवेज से कि 2025 वो ईयर रहेगा। क्या ब्यूटीफुल ईयर था यार वो मेरे लिए। लाइक इट वाज रियली रियली ब्यूटीफुल, है ना। बहुत अच्छा साल था मेरे लिए तो। एंड मैं अभी तो 19 साल का हूँ, तो पिछले साल मैं 18 का था। एंड मैंने लास्ट ईयर ही पतंग पहली बार उड़ाई थी जब मैं 18 साल का हो गया था। सो आई रियली हैड अ लॉट ऑफ फन व्हेन आई यूज्ड टू फ्लाई काइट लास्ट ईयर। बहुत मजा आता था यार, है ना। ऐसा लगता था कि यार अगले साल अब तो हर साल उड़ाएंगे। एंड गेस व्हाट, अगले साल ही, विच मींस इस ईयर, मैंने नहीं उड़ाई यार। एंड आई डोंट नो व्हाई मैंने क्यों नहीं उड़ाई। बिकॉज आई जस्ट रियली डिडंट वांट टू यार। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरा बस है ना, मन नहीं करा इस बार। क्या धूप में खड़े रहो, ऊपर देखो उसे, है ना। हाथ भी कट जाते हैं। मतलब बहुत सारी कैजुअलिटीज हैं यार, मैं आपको क्या बताऊं। बस मेरा बेसिकली देखो, मेरा मन नहीं करा इस साल, राइट। एंड देखते हैं अगले साल क्या होता है। देखो अगले साल की तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जो वीडियो में है ना नॉस्टैल्जिया के ऊपर बता रहा हूँ। देखो नॉस्टैल्जिया ना आपकी लाइफ को रुइन कर सकता है बाय द वे। एंड व्हेन आई सेड रुइन, तो भाई वो सही में ही रुइन कर देगा आपकी लाइफ को। बिकॉज देखो क्या होता है ना, जो हमारा माइंड होता है ना भाई, वो है ना नॉस्टैल्जिया को बहुत जल्दी अच्छे से पकड़ता है। एंड भाई उसको ना बहुत अच्छा भी लगता है। लाइक माइंड में बहुत सारे डोपामिन के जो वो होते हैं ना, हॉर्मोन्स, वो बहुत ज्यादा निकलता है माइंड के अंदर। क्योंकि देखो, मैं चाहता तो पतंग उड़ा सकता था, राइट। लेकिन देखो मैं आपको एक्चुअली में बताता हूँ रीजन क्या है कि मैंने क्यों नहीं उड़ाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे पास कोई बचा नहीं मेरा दोस्त पतंग उड़ाने के लिए, सिर्फ एक है। एंड अब आपको पता है, एक में ज्यादा कुछ खास मजा आता है नहीं। एंड सब अलग अलग हो गए, ये नहीं कि ये सब हमने दुश्मनी मोल ली है, लेकिन ये है कि सब अलग थलग से हो गए। एंड अब देखो, आप कह रहे हो कि दोस्तों से तेरा क्या मतलब, तू अपनी छत पे ही उड़ा सकता है ना। अब देखो वहां पे भी एक छोटी सी बात है। अब देखो बाहर ने यहाँ पे एक लोहे का एक छप्पर सा डलवाया था, थोड़ा सा आगे तक। एंड अब ऊपर जो ये कमरा है, इसके ऊपर जाने के लिए ममटिंग जिसे हम बोलते हैं, वहां पे जाने के लिए बस इतना सा एरिया बचा है, सीढ़ी पे जा करके ऊपर जाऊं मैं। एंड अगर थोड़ा बहुत यहाँ हुआ तो सीधा सड़क पे गिर जाऊंगा यार। एंड खेल खत्म, तेल खत्म, है ना। सो अब वो मैं चाहता नहीं यार कि पतंग उड़ाने के ऊपर जिंदगी से हाथ धो बैठो, राइट। सो वो मैं चाहता नहीं, सीधी सी बात। एंड जो मेरा दोस्त है, मैं जिसके घर पे जाके उड़ा सकता हूँ पतंग, उसका घर काफी दूर है यार। एंड चलो दूर तो एक दूसरा फैक्टर हो जाएगा, बाइक से मैं जा सकता हूँ, लेकिन उसकी छत काफी लंबी है। बट फिर वही फैक्टर है, बस वो और मैं ही बचेंगे। एंड उसमें इतना कुछ फन आता है नहीं, राइट। एंड भाई देखो ऑनेस्टली, मैं एक ऐसा बंदा हूँ, मुझे है ना पतंगबाजी करने में बिल्कुल मजा नहीं आता। एंड यू गाइज वोंट बिलीव कि मैंने लास्ट ईयर भी बहुत ज्यादा पतंग है ना 15 अगस्त से पहले उड़ाई थी, जब है ना आसमान में कोई पतंग नहीं मिलती थी। एंड आई रियली यूज टू एंजॉय भाई, जब मैं सद्दी से पतंग उड़ाया करता था, क्योंकि वो बहुत है ना सॉफ्ट होती थी एंड उससे हाथ कटने के चांसेस बहुत कम होते थे। लेकिन जो मांझा होता है उससे तो भाई ऐसे, अगर हल्की से ज्यादा खींच मारी तो भाई हाथ में कट लग जाएगा। एंड मुझे पसंद नहीं था वो। सो मैंने पिछले साल 15 अगस्त से पहले बहुत पतंग उड़ाई थी। एंड 15 अगस्त के आप यकीन नहीं मानोगे, उसके 2-3 दिन तक भी मैंने उड़ाई थी। मतलब 2-3 दिन छोड़ दिए थे 15 अगस्त को, एंड उसके बाद 2-3 दिन के बाद और उड़ाई थी अपनी छत पे चढ़ के, है ना। कहीं मजा आया था, मैंने सदी से ही उड़ाई थी, क्योंकि यार मुझे पसंद है यार। देखो ऑनेस्टली पतंग को है ना इस तरह से उड़ाना मुझे पसंद नहीं कि मेरा हाथ कटे, ठीक है। लेकिन अब कोई बचा ही नहीं यार मेरा दोस्त वगैरह, बस एक ही वो है। एंड उसके हाथ तो क्या मजा आएगा, बिकॉज एटलीस्ट तीन तो होने चाहिए ना, कि भाई एक की बेइज्जती हो रही है, दो दोस्त की बेइज्जती मार रहे हैं, राइट। तब समझ रहे हो ना। सो अब देखो, मैं चाहता तो पता क्या करता अपने नॉस्टैल्जिया के उसके अंदर, आगे भाव के अंदर, कि भाई मैं अभी जाता पतंग लेने, फिर उसको उड़ाने लगता। लेकिन क्या मजा आता उसमें, बिकॉज मुझे मांझे से उड़ाना पड़ता मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज आसमान में इतनी पतंग है। अब मैं सद्दी से तो चाहता हूँ उड़ाना, लेकिन अब आसमान में सब पतंग अपनी मांझे से ही उड़ा रहे होते हैं, राइट। सो मैं सद्दी से उड़ाऊंगा तो फिर उसका क्या बेनिफिट है। तो ये साल तो निकल गया। एंड देखते हैं क्या पता अगले साल सब हम दोस्त साथ में आए एंड बूम पतंग उड़ाए। लेट्स सी, आई रियली डोंट नो। बट ये मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये था कि अपने नॉस्टैल्जिया में आकर के वो काम मत करना जो काम है ना सेंस भी नहीं बनाता है। एंड इसका मैं आपको एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मैं जब छोटा था तो मैं इधर है ना प्लॉट में, मैं पीछे प्लॉट था, जब हम छोटे थे तब वो हमारे लिए परफेक्ट था। अभी तो काफी छोटा है वो, लेकिन जब हम छोटे थे हमारे लिए ठीक था। तो हम उसके अंदर जा करके ना क्रिकेट खेला करते थे सुबह शाम।
लेकिन अब वहां पे ना घास उग चुकी है एंड दूसरा हम बड़े हो चुके हैं। अब क्या मैं कितना अजीब लगेगा भाई, मैं सबके घर जा रहा हूँ, आओ भाई दोस्तों क्रिकेट खेलते हैं, आ जाओ दोबारा वैसे ही मजे लेते हैं, है ना। लेकिन भाई वहां पे घास उग चुकी है एंड मुझे पहले उसे कटवानी पड़ेगी, है ना। अब ऊपर से इतना छोटा हो चुका है वो, सामने घर भी है, छक्के वगैरह मारेंगे, चौके मारेंगे तो उनकी दीवार में दम दम आवाज भी आती है। सो बहुत सारी कैजुअलिटीज है। सो नॉस्टैल्जिया में आके भाई कोई कुछ अधूरा काम मत करना जो भाई अब सेंस भी नहीं बनाता। देखो नॉस्टैल्जिया को मैं बुरा नहीं बता रहा हूँ बिल्कुल ही, लेकिन ये है कि नॉस्टैल्जिया के ऊपर अपने एक्शंस मत लेना, वो एक बहुत गलत काम हो जाएगा। बिकॉज देखो नॉस्टैल्जिया होना ठीक बात है, क्योंकि नॉस्टैल्जिया होना ये दिखाता है कि हाँ भाई तुमने एक ठीक ठाक याद करने वाली लाइफ जी है। लेकिन अब ये नहीं कि उसके अंदर डूबे रहो एंड उसको दोबारा जियो। देखो लाइफ का मतलब है आगे बढ़ना, छोड़ना ही लाइफ का मतलब। बस मेरी ये बात अपने दिमाग में डाल लेना कि लाइफ का मतलब ही छोड़ना होता है एंड नॉस्टैल्जिया को एंजॉय करो, लेकिन फिर उससे मूव ऑन कर जाओ। दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। बाकी यस यही था आज की इस वीडियो में। बाकी वंस अगेन रिमाइंडिंग, अगर आपको कुछ भी स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है, फॉर एग्जांपल हॉर्स पाइप होगा, क्लैंप हो गया एंड ऑल दैट स्टफ जो भी हम बेचते हैं कोलर वोल्वो मित्सुबिशी की तरफ से, मैं ना क्या करूंगा पिन कमेंट में वेबसाइट का लिंक दे दूं, आप लोग वहां पर ना जा करके चेकआउट कर सकते हैं कि हम भाई कैसे कैसे क्या बेचते हैं। एंड उसके अंदर सब कुछ है लिटरली, जो भी हम बेचते हैं कैसे कैसे सब कुछ क्या है। लेकिन स्टिल अगर आपकी भाई कोई ना क्वेरी सॉल्व नहीं हुई है या फिर कुछ खरीदना भी है तो भाई वेबसाइट में ही गिवन मेल भी है, फोन नंबर भी है, आप लोग डायरेक्टली जाकर उनको रीच आउट कर सकते हैं। एंड बाकी यही था आज की इस वीडियो में। पसंद आया तो बताना कमेंट्स में, एंड अगली वीडियो कौन सी चाहिए होगी वो भी कमेंट कर देना। बाकी तब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप रीडिंग। Oof, man, I love nostalgia. Not gonna lie.